एक बैग से ये सारा काम नहीं होगा। वो पैसा खर्च किए 15,000 क्या 15 लाख करोड़ नहीं 1500 करोड़ क्या मैं 15,000 करोड़ मांग रहा हूँ 15 लाख करोड़ का मांग रहा हूँ। उसको खर्च करने के बावजूद यहाँ के जो आम जनता है उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा वो बताइए। आप किसी का प्रभाव पड़ा होगा, किसका पॉकेट गर्म हुआ होगा वो बात अलग है। अभी जो पुल टूटा था वहाँ का जो अभी उद्घाटन करके गए हैं, इतने सालों से क्यों नहीं किए? पिछले साल भी मैं चुनाव लड़ रहा था, उनके पास गया था, उनको जाने का रास्ता नहीं था। जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि नहीं बनवाएंगे तो आपको वोट नहीं देंगे, तो वोट लेने की राजनीति हो रही है, किसी को जिंदगी सुधारने की राजनीति नहीं हो रही है। अगर उस जिंदगी की सुधारने की राजनीति करते तो यहाँ में महाविद्यालय बहुत अच्छे किस्म का होता। भाई प्राचीन इतिहास पढ़िएगा बिहार का, तो बिहार में एक ही चीज़ दिखेगा जिसकी वजह से बिहार बहुत समृद्ध था, बहुत शक्तिशाली था, वो था शिक्षा। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसकी खंडहर की एक एक ईंट इस बात की ब्याह कर रही है कि यहाँ पर शिक्षा अधिक समृद्धि थी, तो शिक्षा का आपने गायब कर दिया। और शिक्षा मंत्री यहाँ होने के बावजूद भी शिक्षा को उन्होंने कुछ भी इंप्रूवमेंट किया तो मुझे बता 60,000 करोड़ रुपया मिलता है, 70,000 करोड़ रुपया का उन्होंने ओपन हुआ के सामने कैश, अब 12,000 करोड़ रुपया का इसमें भी शिक्षा में इसका कोई हिसाब फॉर्म नहीं, वो लेके आइए, उसको आप विकास की गंगा बोलते हैं। कमियाँ नहीं किया तो फैक्ट है, टैग जो रिपोर्ट दिया वो कमी किया रहा है, तो रिपोर्ट मांग रहा है ना, प्रक्रिया है, सिस्टम है, प्रोसीजर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को बस भगाना कि इतना 1,000 करोड़ रुपये कर दिया, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा, मेरी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा, इस बच्चे की ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा, ये बताइए। मनोज कुमार मैथा खुद इंजीनियर रहे हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं, तो क्या तकनीकी राजनीतिक आदमी थे? नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं। यही कारण था कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी फुल फ्लेज में पूरे बिहार का दौरा किए, पूरा बिहार का जायजा लिए, बिहार को समझे, बोले कि बिहार में ये स्थिति खराब है, हमको ठीक करनी है। 2005 से लेकर 2010 तक बिहार का उन्नति देखी। उसके बाद से इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, अगर उसके दिमाग में सत्ता कुर्सी पकड़ ली तब खराब हुआ है। उनके दिमाग में खराबी नहीं है, जो लालच पकड़ लिया कुर्सी को, हमको किस तरह से कुर्सी का ये किन प्रकार आई वांट चेयर ओनली, वो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जन सुराज तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बड़े व्यवसायी सबको साधने में लगी है, ये सवाल हो रहा है। साधने में नहीं लगी है। एक्चुअली में आप देखिएगा, ये पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल थिंकिंग है कि जो देश का जो IAS होता है उसको देश का ब्रेन कहा जाता है, सारा प्लानिंग वो करता है। जो डॉक्टर होता है उसके पास सोच होता है कि स्वास्थ्य को कैसे अच्छा किया जाए। जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर मान जानते हैं क्या होता है? इंजीनियर आप US में जाइएगा, लंदन में जाएगा ना, तो इंजीनियर्स होता है, जो फिजिसिस्ट होता है, जो साइंटिस्ट होता है ना, उसको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। जानते हैं क्यों? इंजीनियर यही सोचता है कि यहाँ पे खराबी उसको फिक्स, और कुछ नहीं समझता है, आंसर देना नहीं जानता। यहाँ पे खराबी है, एक गड्ढा है, इसको फिक्स कीजिए, नहीं तो कोई गिर करके किसका हाथ पैर टूट सकता है, यहाँ पे इलाज भी नहीं होगा, रेफर होगा गोरखपुर। तो इंजीनियर ये सोचता है इसको रूट पे जाकर इसको ठीक करना। मैंने सड़क की इंजीनियरिंग मेडिकल तक पहुँचा दी। बिल्कुल हर चीज़ का सोल्यूशन है भाई। हम तो नया बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ये नई बात है, नई टेक्नोलॉजी थोड़ी ना है। आप यहाँ पे नाली की अच्छी व्यवस्था किए होते हैं, आप जाके कहीं पे एक पोखरा बनाए होते हैं जहाँ पर रख देंगे, जब पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जब पानी सुखाड़ की समस्या आती है तो पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो न करने के बजाय आप क्या करते हैं, जब सुखाड़ होता है, जब किसान मोटर चलाता है, जाकर उसको ये कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं? आप जनता के रक्षक हैं, जनता का भक्षक हो गए, जनता का आप शोषण कर रहे हैं हर तरीक़े से। खाली कह हम ये कर दिए, वो कर दिए, 12,000 15,000 भैया हम क्या, अब मान लीजिए अडानी के पास है ना, अंबानी के पास कई लाख करोड़ रुपया, 6-7 लाख करोड़ रुपया है, क्या करेंगे आप उससे? अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो क्या होगा उससे? सड़क तो अतिक्रमण का शिकार। देखिए वही तो, ये तो इस सरकार की सोच को ये दर्शाती है कि सड़क बनवा रही है, टीका दे रही है, उसको ना जनता से मतलब है, ना जनता के सुख सुविधा से मतलब है, व्यवस्था से मतलब है, तो उससे कितना पैसा हमको कमीशन में मिल रहा है उससे मतलब है। बहुत सारे मंत्री से जाके पूछिए, बहुत सारे विधायक से जाके पूछिए, बहुत सारे अफसर से जाके पूछिए, जो काम करने के अर्थशास्त्र के नाम पर उनको यही पता है कि कितना परसेंट हमको मिलेगा। 40 से 60% कमीशन के नाम पर ढेर चल जाता है यहाँ का बजट, और उसका भरपाई कौन करता है? हम और आप, जनता, टैक्स के रूप में। किसी के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, किसी कमियाँ नहीं गिनवा रहे हैं। अगर जन सुराज भी एक खुलेआम मंच से बोलता है कि अगर जन सुराज का कैंडिडेट कोई भी खरा नहीं उतरता तो उसको भी बदल दीजिए। हमारे पार्टी में राइट टू रिकॉल है कि 2 से 2.5 वर्ष में अगर जन सुराज का कैंडिडेट जीत के यहाँ से जाता है और 2 से 2.5 वर्ष के अंदर अगर जनता से जो वादा किया वो नहीं कर पाता है तो हम उसको रिजाइन दिला देंगे। ये हम लोग के राइट और हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जन सुराज नीति के साथ आ रहा है, और हम भी ये भी कहते हैं हर मंच से कि जिस सरकार को 5 या 10 साल से ज़्यादा देंगे तो तनाशा निरंकुश हो जाता है।
वो प्रजातंत्र नहीं रहता, राजतंत्र बन जाता, और राजतंत्र हमेशा निरंकुश हो जाता, बाहर निकल करके। यही बिहार की स्थिति है, ये सब काम है। बिहार को बदलने के लिए आप एकदम जनता को बरगलाने में लगे हैं। ये बरगलाने क्या है? जनता आपको क्या लगता है बिहार की सबसे ज़्यादा IAS, केवल शिक्षा की बात, सबसे ज़्यादा IAS देने वाला, सबसे ज़्यादा IPS देने वाला, IIT से निकलते हैं। मैं स्वयं इंजीनियर हूँ, USA में और लंदन में जाकर के प्रतिष्ठा प्राप्त किया हूँ, लेकिन यहीं से बिहार का हूँ। तो यहाँ की जनता क्या मैंने राजनीति में क्यों यही कहते हैं ना कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? यहाँ की राजनीति बहुत गंदी है। क्यों गंदी क्यों है? क्योंकि अच्छे लोग नहीं आते। किसी ना किसी को कदम उठा के चलना पड़ेगा। ये हमारी मिट्टी है, यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे पूरे पूर्वज यहीं पर रहे हैं, हमारे पूर्वजों की मिट्टी है। इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कोई आके अमेरिका से और लंदन से आकर सोचेगा। इसलिए सोचने आए हैं, काम करने आए हैं, सबको मिल के समाहित करके बिहार के लिए बिहारियों की आवाज़ उठाने आए हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या बदलना जरूरी है? सबसे पहले बिहार की तो स्थिति बहुत अच्छी थी, पहले ही बोला, वो शिक्षा। आप शिक्षा अच्छी कीजिए, आप सब कुछ करने लगेगा। जब शिक्षा अच्छी होगी, लोगों को अपना अधिकार पता होगा, लोग कहाँ कहाँ ठगे जाते हैं ये पता होगा। जब पता होगा तो आवाज़ उठाएगा। ये बताइए, आप शिक्षित हैं, आपसे कोई ठग लेगा, बोलेगा 2 + 2 = 5 मान लेंगे आप, लेकिन आप शिक्षित नहीं हैं तो बोलेगा नहीं भैया 2005 भी हो सकता है। लेकिन आप शिक्षित है, बोलेंगे नहीं 2 + 2 5 नहीं होता, 4 होता है। अब 5 बोलेंगे तो पूरा कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगा। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। हम लोग फर्स्ट यहाँ का शिक्षा इतना उत्तम करते हैं कि आने वाले 10 से मतलब हम लोग 10 से 15 वर्ष ये सोच रखे हैं कि 10 से 15% अगर बेसिक जो शिक्षा अच्छी कर दिया जाए, उत्तम कर दिया जाए, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला बिहार पूरा बदल जाएगा। पूरा पूरे घूमे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है आप? हम वहाँ से आते हैं, पढ़ने आते हैं। कहाँ पढ़ाई करते हैं? विद्यालय शिवराज के। अच्छा, सड़क उधर ठीक है? क्या हुआ है सड़क? पूरा रोड टूट गया है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? मैं भी अमवा से आता हूँ। अमवा से। क्या नाम है? पढ़ाई क्या किया? हाँ, कहाँ से? अच्छा, भर्ती क्या करने गए? दोनों साइड के अब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है कि हाँ। मेरे 3 साल का BA है, तो यहाँ पे BA 5 साल करता है। मैं 5 साल क्यों यहाँ गया? वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही, तभी तो मैं यहाँ से वहाँ गया। तरीका अगर यहाँ 3 साल का BA 3 साल में करवाया जाता तो मैं यहाँ से करता। मैं भी डिप्लोमा भी मैं पुलिस में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज डिपार्टमेंट बोले तो नहीं जाएगा। यहाँ आपको नाम गोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में बता दीजिए, प्राइवेट ही बता दीजिए, गवर्नमेंट वाले क्या कहाँ है। आप देवनिया जिले में जाइए, हमको लगता है कि कोई भी ऐसा देवनिया जिले में जैसे कलेक्टर हो या बस हो जहाँ पर यहाँ कॉलेज ना हो। हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज के अलावा बड़ी सरकार की हमारे हाथ में नहीं बनवाना, सरकारी बनवाइए ना। हमको बनवाने में सरकार को वोट देंगे, हम अपना जब प्रतिनिधि को भेजेंगे ना, उनको अपना काम करना है। अब वो काम क्यों नहीं करें? शिक्षा व्यवस्था का काम करें, पलायन पे काम करें, पलायन पे काम करें। विदेश का सबसे ज़्यादा पैसा बिहार में आता है। तो कहाँ आता है? पलायन हो तो क्या करेगा युवा, क्या करेगा? अगर इसको यहाँ नहीं है, किसी को मन होता है घर छोड़ के जाकर दूसरा विदेश रहने का। अब सब लोग जहाज से उड़ना चाहते हैं। जहाज वो सब कहने की बात हो गई है। उनसे जो ज़्यादा है विदेश, उनसे जाके पूछिएगा कि जो अपने फैमिली को छोड़ता है इसके पे क्या दिक्कत है। अरे भैया, सब यहाँ हवाई अड्डा अभी उड़ान योजना से जुड़ रहा है। जिस दिन उड़ान योजना से जुड़ जाएगा उस दिन एक और हमें बात बताइए, जुड़ने वाला है। कितना साल हो गया मेडिकल कॉलेज पास हुए, थाने में बन गया 2.5 साल हो गया लगभग, हमको एग्जैक्ट डाटा नहीं आता कितना साल हो गया बन गया। और यहीं देखिए गोरखपुर एम्स हो गया, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया। यहाँ आपको गोपालगंज जाना होगा तभी गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज नहीं सुविधा है। खाली सरकार पर आरोप लगाइएगा कि विकास की गिनवाइएगा। क्या विकास और विकास को कभी गिनवाइए? सड़क सरकार कहती है सड़क और बिजली एक काम करिए। आप यहाँ से छोटे डॉक्टर का जो छोटे डॉक्टर को सामने बन रहा है तो थोड़ा अब तो नहीं करेगा, अब नहीं बनेगा तो कौन करना? बन हाँ अब तो एकदम टाइम है बनाने का। अच्छा, अब तो बनने तो जरूर बड़े बनेगा। गुस्से में दिख रहे हैं। देखिए हम युवा हैं और हमको बिहार परिवर्तन करना है, बिहार को बदलना है।
बदल दीजिएगा। अगर जल विभाग की सरकार बनती है तो बिहार बदलेगा, बिहार में 1% बदलेगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, कोई कैंडिडेट खड़ा ये कहेगा कि अगर मेरा कैंडिडेट अगर ऐसा नहीं है कि वोट देने लायक नहीं है तो आप वोट मत दीजिएगा। कौन से नेता आके बोले हैं, सरकार की कोई भी बोले हैं कि अगर आपके विधानसभा तो शुरू में तो सब लोग ऐसे ही बोलता है जी। शुरू में बोलता है, तो जब वो काम सरकार बनेगी तो आप अपना काम दिखेगा, बोलने सब कोई बोलता है, लेकिन वो करके दिखाएंगे। मुझे जो भरोसा है कि वो करके दिखाएंगे। ऐसे आज पढ़े लिखे आदमी हैं, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया है उन्होंने। अगर उनको मंत्री बनना होता है तो प्रधानमंत्री बनने करके रहते हैं। बिहार को बनना है, बिहार में जन्मभूमि है, बिहार में जन्मभूमि है, बिहार हमारी जन्मभूमि, बिहार हमारी जन्मभूमि। अगर ये बिहार बदलेगी, बिहार में बदले चाहे बिहार बदलना है तो बिहार बदलना मुझे चाहे बिहार बदल गए और बिहार में युवा जाग चुका है। और वो जमाना है गया, आप अशिक्षित लोगों को वोट ले लेंगे, जमाना गया, जमाना बदल गया और बिहार कैसे बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं पैसा पर और पता नहीं पानी पर लोग जीत जाते हैं। दिखेंगे ना, क्योंकि पढ़े लिखे रहते जहाँ पे 2028 से बड़ी हमारी वोट ले जाएंगे, वोट दिया जाएगा। और दर्शक हैं, आप जरा परिचय बताइए अपना। आपका नाम? नागरिक है, मेरा नाम मनोज सेठ है। अच्छा, क्षेत्र की परिवर्तन चाहते हैं राज्य सरकार का? वो नहीं चाहते हैं। अच्छा, जो सरकार चल रही है वो अच्छी है ना? अच्छा कोई नहीं है, ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, हम हो या कोई हो, हर पार्टी जो है इलेक्शन के पहले बड़ा बड़ा दावा करता है, बड़ा बड़ा बात करता है, लेकिन सत्ता में आते फिर वो भी पुराने रंग में रंग जाता है, मैंने बदल जाता है। बदल जाता है। वो उसका भी काम रहता है अपना अपना सिर्फ अपना परिवर्तन करना, अपना बैंक भरना, अपने बाल बच्चों का करना, अपना संपत्ति बनाना, ठीक है, सबका, और अपने रिश्तेदारों को आगे करना, अपने बिरादरी को आगे करना, है ना, यही सब है। मैंने सब लोग तो ऐसा नहीं सब तो कौन नहीं करता, आप हमको बताइए। केजरीवाल को इसी यही देख के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया और हमको लगता है उनसे बड़ा घोटालेबाज कोई नहीं निकला। मोदी जी को भी इसी चीज़ के लिए आगे लाया गया था, लेकिन मोदी जी भी वही किए जो पिछली सरकार ने किया। केजरीवाल जी तो कहते हैं हमको फंसाया गया। तो अब कहने का कौन नहीं कहता। अब हम भी किसी चीज़ में पकड़े जाएंगे तो हमको भी कहेंगे कि हम भी गांजा या दारू हमारे बैग में कोई रख दिया, भले हम उसका सप्लाई कर रहे हों। देखिए बिहार में शराब बंद है, ये सब बात मत करिए। कहाँ शराब बंद है बिहार में? आप कैसे कहते हैं कि शराब बंद है? यहाँ में शराब कहाँ नहीं मिलता, आजकल तो ऑनलाइन मिलता है। पुलिस प्रशासन और जो नेता या बड़े बड़े माफिया सब मिले हुए हैं यहाँ पे जो दारू बेचवा रहे हैं। सरकार कहती है कि बिहार में शराब बिल्कुल बंद है। आपको कहने से मिलता है, आपको कितना चाहिए? आप बोले कहाँ पर तो दारू बंद है, तो हमारे घर के पीछे में दारू का पाउच कहाँ से आके गिरता है? खेत में पाउच कहाँ से आता है? रोड पे पाउच कहाँ से मिलता है? वही तो बात तो बोल रहे हैं हम आपसे कि कैसे आता है। हाँ, थाना के आगे पीछे दारू का पाउच गिरा हुआ रहता है। हम प्रशासन तो बचाव के लिए है। तो ठीक तो है, प्रशासन ही तो बेचवा रही है ना। प्रशासन जो है अगर कुछ गिरता है तो दारू कैसे आ रहा है? आप हमको बताइए। गाड़ी होगा ना, और भी युवा दर्शक हैं, आपका क्या नाम है? रोहित जी, आपका कोई सवाल है सरकार से? हमारा नीतीश कुमार को ही है। रोडवा तो टूटा हुआ है, लोग आगे रोड टूटा है सर, रोड कहाँ का नहीं टूटा है, बनता है, लेकिन कार्य भी देखिए। अपना गंडक देख लीजिए भोरे का, अपना हॉस्पिटल देख लीजिए भोरे का, ये सब कार्य हुआ है। थाना रोड भोरे वाला जो मुख्य सड़क है, जो पहले कागज में था, वो तो एकदम में खराब है जी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हर एक कार्य में अगर आप ढूंढेंगे, हर जगह हर आदमी सही मिले तो हर आदमी हर जगह सही नहीं मिल सकता है। इसके लिए हम कहते हैं कि एक बार कि अपना जो कार्य हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, जो कार्य नहीं हुआ है उसको मत देखिए। आगे जो काम हुआ है, जैसे अभी अपना ये हॉस्पिटल देख लीजिए, कैसा हॉस्पिटल था, अभी कैसा प्रबंध हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, सारे मरीजों का ख्याल भी रखा जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर समय डॉक्टर तो है, दवाई उपलब्ध नहीं रहती है। दवाई कहाँ नहीं उपलब्ध है सर? आपके लिए तो हम दिलवाते हैं आपको दवा, जितना दवा चाहिए। मैंने आपसे पैरवी कराना, पैरवी नहीं करवाना पड़ेगा। हर आदमी के लिए हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध है। आप बस सही तरीके से और सही नियम से लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने वाला बंधा हुआ रहता है डॉक्टर। नॉर्मल लगाने वाले क्या मुँह तो बंद नहीं कर सकता है। आप कहने वाला तो कुछ भी कह देगा कि ये है वो है, लेकिन अपना देखिए, अपने नज़रिए से देखिए कार्य कितना हुआ है।
यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी तक नहीं होता है साहब, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है और सारे लोगों को ट्रांसफर प्राइवेट अस्पताल में किया जाता है। खुदे हमारे थी ना भाई, क्या नहीं हुआ? अरे इलाज के नाम पे आप कहाँ जाइए तो देवरिया जाइए तो गोरखपुर जाइए तो फलाना डॉक्टर के पास चले जाइए तो ठिकाना डॉक्टर के पास चले जाइए, सबका कमीशन बंधा रहता है यहाँ पे डॉक्टरों का। गए थे ना तभी तो बोला। नाम क्या है आपका? मेरा राजीव शुक्ला नाम है। शुक्ला जी क्या दिखाने गए थे आप? वो ठेवना में दर्द था तो मैं गया तो बोला डॉक्टर नहीं है, ठीक से लिखवा के लाओ, एक करो। तो सब कहने की बात है। हाँ, मैंने काम ठीक ठाक नहीं है? नहीं है, फाइनल नहीं है। हॉस्पिटल में जिसका पैर भी है उसका इलाज हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, और दवाई वाई मिला गए थे आपको? कुछ नहीं, जब दिखाई नहीं तो कहा तो होगा। अच्छा, और भी दर्शक हैं, सवाल देते हैं। आप उसका नाम बताइए। अंकुर जी, सरकार से खुश हैं वर्तमान सरकार से? प्रेजेंट तो दिख रहा है, और सारी चीज़ों की स्थिति क्या है? 20 साल में यही रोड बना है। पढ़ाई आप कहाँ से करते हैं? 20 साल में रोड बना है, यही अस्पताल आज बना है 20वां साल में जाके। हद से कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे बना है, आज से 50 साल पहले सादा अस्पताल था। बिहार से। इसके आगे क्या करें? पंजाब फोन आ रहा पकड़ लीजिए, हर गाँव में ऐसा अस्पताल पड़ा हुआ है और वहाँ पे गुरुद्वारा है। स्कूल बन गया, उसमें व्यवस्था ही नहीं। अरे नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई जाती है ना तो लता प्रकाश के बेटी के पास फिलहाल जाइए, वहाँ पे कराइए। यहाँ पे गोपालगंज से भरत कुछ नहीं है तो बस